हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज करंट अफेयर की सीरीज आ रही है आपकी। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आपका कहाँ पर आपका संपन्न हुआ? जो आपका 2023 को मोटे अनाज अर्थात 2000 जो आपका 23 है जो आने वाला है, इसे क्या मनाया जा रहा है? मोटे अनाज। क्या? मोटे अनाज, यूं कह सकते हैं हम बाजरा। क्या मनाया जा रहा है? बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया कब? 2023 को। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इटली में किया गया है। और अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह इटली के किस शहर में हुआ है, तो ये हुआ है रोम में। कहाँ हुआ है? रोम। और रोम वही है जो आपका टाइबर नदी के तट पर है। क्या है? टाइबर नदी के तट पर कौन है आपका? रोम है। बहुत महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगर हम बात करते हैं FAO, जिसे कहा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 अक्टूबर सन 1945। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की अगर आपसे बात करें 10 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो हमने देख लिया 10 अक्टूबर 1945, और अगर आपसे कह दें कि विश्व खाद्य दिवस, क्या पूछ लें कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस भी कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को ही आपका मनाया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, चलो देखिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहा जा रहा है कि भारत इंडो समन्वित गश्त कॉर्पेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये निकल कर आता कौन सा संस्करण है? 39वें नंबर का संस्करण है, जो कहाँ पर किया गया है आपका अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो किस किस के बीच किया गया है, तो ये निकल कर आती है आपकी इंडिया प्लस कौन? इंडोनेशिया। कौन? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। और आपको पता होना चाहिए एक साल में कितनी बार होता है? तो एक साल में ये 2 बार ऑर्गेनाइज होता है। कितनी बार? एक साल में 2 बार आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अगर इन दोनों के बीच की हम बात करें, जैसे समुद्र शक्ति, कौन सा? समुद्र शक्ति एक्सरसाइज किन के बीच होता है? इन दोनों के बीच ही होता है। और अगर बात करें कौन सा? गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किन के बीच ही होता है? इन दोनों के बीच ही संपन्न आपका होता है। किन की बात चल रही है आपकी? इस ही की बात चल रही है। ठीक है, किसकी? आपकी इंडोनेशिया की। और ठीक है, एक प्रश्न है जैसे आपका चलो ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है आज। अगला देखते हैं प्रश्न। यह है अगला प्रश्न कि न्यूयॉर्क फेडरेशन रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं कौन? सुष्मिता शुक्ला। ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो भारतीय मूल की महिला कौन बन गई? सुष्मिता शुक्ला बन गई है। किसकी? आपकी फेडरेशन रिजर्व बैंक। किसकी? फेडरेशन रिजर्व बैंक की पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं सुष्मिता। और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक की भी मुख्य अर्थशास्त्री, किसकी? वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री कौन? मुख्य अर्थशास्त्री ये कौन निकल कर आती हैं? तो वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हो जाती हैं इंद्रजीत गिल। इंद्रजीत गिल आते हैं, जो किसके हैं? वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री निकल कर आते हैं कौन? इंद्रजीत गिल। अगर कुछ महत्वपूर्ण हम बात करते हैं, जैसे महत्वपूर्ण हम तथ्य देखते हैं, तो क्या क्या निकल कर आता है? जैसे राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जैसे राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ पर? आपका जयपुर में। परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण बनता है। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, देखिएगा राजीव गांधी ग्रामीण, क्या? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, तो ये कहाँ किए गए हैं? ये भी आपके भाई साहब राजस्थान में ही किए गए हैं। कहाँ पर किए गए हैं?
ये भी आपके राजस्थान में ही निकल कर आते हैं। और ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो वो निकल कर आता है आपका कहाँ पर, गोवा में। गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका किया हुआ है। तो ये कैसा बनता है, थोड़ा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कि भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, एकमात्र क्या है, राज्य है जहाँ पर क्या है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। क्या हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर निकल कर आते हैं, ये उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य हो जाता है। और अगर हम गोवा की बात करें तो हर घर जल, क्या, हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। और रेबीज मुक्त, क्या, रेबीज मुक्त भी पहला राज्य कौन सा निकल कर आता है, गोवा ही निकल कर आता है। और आपको पता होना चाहिए 1987 में गोवा को क्या किया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। और गोवा को आपको पता होना चाहिए पुर्तगालियों के चंगुल से हमने कब, 1961 में इसे क्या किया था, आज़ाद किया था। अगर गोवा के सीएम की हम बात करें तो कौन आते हैं, प्रमोद, कौन आ जाते हैं, प्रमोद सावंत। कौन आते हैं, प्रमोद सावंत आते हैं इसके कौन, सीएम। और अगर गवर्नर हम देखें तो गवर्नर कौन आते हैं, श्रीधरन पिल्लई। कौन आते हैं, श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई आते हैं इसके गवर्नर। और अगर विधानसभा सीट्स की हम बात करें तो गोवा में विधानसभा सीट्स कितनी हो जाती हैं, 40 हो जाती हैं। और गोवा की अगर हम कैपिटल देखें तो गोवा की कैपिटल क्या निकल कर आती है, पणजी, पणजी हो जाती गोवा की कैपिटल। और अगर हम देखें उत्सव, क्या देखें, उत्सव यहाँ कौन सा मनाया जाता है, तो सिग्मो, क्या आता है, सिग्मो फेस्टिवल यहाँ का महत्वपूर्ण फेस्टिवल हो जाता है, कहाँ का, गोवा का, जो बहुत महत्वपूर्ण आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है। तो वो रखी गई है कहाँ पर, आपकी नागपुर में। नागपुर में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला आपकी रखी गई है। क्लियर है ना, यहाँ पर क्या किया जाएगा, इससे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ से आधारशिला रखी गई। कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि एम्स के तहत, किसके तहत, एम्स के तहत ये आधारशिला आपकी रखी गई है। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है। और नागपुर की अगर हम बात करें, नागपुर किसके अंतर्गत निकल कर आता है, ये आता है महाराष्ट्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, महाराष्ट्र का क्या निकल कर आता है, एक शहर है महाराष्ट्र का, कौन, आपका नागपुर। और अगर हम बात करें नागपुर में ही पहला, क्या, एक प्रश्न भी रिमाइंड में चल रहा है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, क्या, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, क्या, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था, नागपुर में ही हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी, कब, 10 जनवरी सन 1975 को पहला विश्व हिंदी, कब, 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपका संपन्न हुआ था, जिसे विश्व हिंदी दिवस के रूप से भी हम जानते हैं। विश्व हिंदी दिवस के मतलब मनाते हैं उसी दिन हम। तो ये भी क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की स्थापना कब आती है, 1 मई सन 1960। क्या आती है, 1 मई 1960। और 1 मई 1960 ही निकल कर आती है किसकी, गुजरात की, गुजरात की 1 मई 1960 ही आता है। और महाराष्ट्र की अगर हम कैपिटल की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या निकल कर आ जाती है, मुंबई आती है महाराष्ट्र की कैपिटल। और अगर देखा जाए महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गई। और अगर हम बात करें या अगर हम देखें, क्या देखें कि यहाँ के सीएम कौन आते हैं, तो सीएम आ जाते हैं आपके कहाँ के, एकनाथ शिंदे। कौन आते हैं, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे आ जाते हैं। और अगर हम गवर्नर देखें तो गवर्नर कौन निकल कर आ रहा है, कहाँ के, आपके यहाँ के महाराष्ट्र के, तो गवर्नर आ जाते हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। कौन आ जाते हैं, भगत सिंह
कोश्यारी यहाँ के गवर्नर आ जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। और एक और प्रश्न मेरे माइंड में चल रहा है कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जानते हैं, जो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। यह है अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो ये बन गए कौन, ईशान किशन। कौन बन गए हैं, ईशान किशन। इन्होंने कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं, बांग्लादेश के प्लेयर हैं। इन्होंने 200 रन, क्या 200 रन बना दिए, और कितनी 126 बॉल, कितनी 126 बॉल में भाई साहब ने कितने रन बना दिए हैं, 200 रन बना दिए, मतलब सबसे तेज। और अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में कौन से बल्लेबाज हैं, विश्व में 7वें बल्लेबाज। कौन से, 7वें बल्लेबाज, जो मतलब दोहरा शतक लगाने वाले कौन सा, 7वें बल्लेबाज ये बने हैं। विश्व में अगर देखा जाए तो 7वें बन गए हैं, और पहले पर देखा जाए मतलब सबसे तेज लगाने वाले ये बन गए। और किन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है, प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। तो इन्होंने किया क्रिस गेल के लिए, किसे किया है, क्रिस गेल को इन्होंने रिप्लेस किया है। अभी जो खिताब क्रिस गेल के नाम था, भाई अब किन्ने जीत लिया है, आपका इन्होंने जीत लिया है। और 3 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रोहित शर्मा। कौन, तिहरा शतक लगाने वाला। लेकिन दोहरा शतक लगाने वाले में आपको देखना, इंडिया के देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर 200 रन, कौन सी बार, फर्स्ट बार, पहली बार। अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा कौन आते हैं आपके, वीरेंद्र सहवाग। दूसरे इंडिया के देख रहे हैं हम, क्या सहवाग। अगर तीसरा इंडिया के अंदर देखा जाए, अब देखना ये बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल कर आता है। रोहित शर्मा जो हैं, रोहित शर्मा तीसरे नंबर के बने हैं, और तिहरा शतक लगाने वाले। नहीं तिहरा नहीं, 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले, 3 बार 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र कौन है, एकमात्र हैं कौन, आपके रोहित शर्मा। इसके बाद चौथे कौन बन गए आपके, ईशान किशन है इंडिया के, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने लगाया है। कहाँ पे, बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं अब। ये रहा अगला प्रश्न कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं, तो वो बन गई हैं कौन, पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक महिला संघ की पहली अध्यक्ष बन गई आपकी कौन, पीटी उषा, जो निर्विरोध आपकी चुनी गई हैं। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा क्या, भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में हम देखते हैं। अगर भारतीय ओलंपिक पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो 95 साल के इतिहास में पहली निकल कर आई है कौन, 95 वर्ष के इतिहास में, 95 वर्ष के इतिहास में पहली निकल कर आई है कौन, पीटी उषा, जिन्हें निर्विरोध, कैसा, निर्विरोध चुना गया है। और पीटी उषा वही हैं जिन्हें उड़न परी, क्या कहते हैं, उड़न परी के नाम से जानते हैं। पत्योली एक्सप्रेस के नाम से इन्हें हम जानते हैं, ये वही हैं। और एक और बात करें, ये कौन है, धाविका हैं, कौन है, धाविका निकल कर आती हैं। और देखा जाए और क्या देखना है इनके बारे में, ठीक है, सफिशिएंट है इतना ही। कौन है, पीटी उषा। ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कि खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थित है। क्या बात चल रही है, खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान एंड आपका तेलंगाना। क्लास अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।